नमस्कार प्यारे बच्चों, माइंड बूस्टर चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के लिए प्रेजेंट हुए हैं, चैप्टर 1 के लिए। आप सभी लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख रहे होंगे और उन पुरानी वीडियोस में से जो भी कंटेंट है उसको लिख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ठीक है, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही रहे होंगे। कर रहे हो कि नहीं कर रहे भाई? अरे सभी लोग सब्सक्राइब कर रहे हो? सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपनी सिटी का नाम जरूर डालिएगा। ठीक है, यस। चलिए, सो दिस इज द चैप्टर नंबर 1 जो हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स होते क्या हैं ये हमें समझना है, लेकिन इससे समझने से पहले हमें कुछ और बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। और वो बात क्या है? व्हाट आर होल नंबर, व्हाट आर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि नेचुरल नंबर क्या होंगे। नेचुरल नंबर्स, तो आप लिख लीजिए फटाफट से डेफिनेशन। ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग numbers are called natural numbers। तो प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स का मतलब क्या हुआ? जिनको आप काउंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 ... तो आपसे पूछा जाए क्या 2.5 नेचुरल होगा, तो आप सभी बच्चों का आंसर हो जाएगा कि 2.5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। आ रही है बात समझ में? 2.5 नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी काउंटिंग में 2.5 का इस्तेमाल नहीं होता। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो ये हो गए नेचुरल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इज होल नंबर। तो होल नंबर क्या होगा समझते हैं जरा। होल नंबर, तो होल नंबर को समझने के लिए कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक तो आप पुरानी वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये जरूर ध्यान रखो, लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारे अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगा। लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे। रोशन ने बहुत अच्छा आंसर दिया। होल नंबर क्या होते हैं? वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो लिख लीजिए नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, टुगेदर विथ जीरो, ये होते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर्स किसके साथ मिला दिए जाएं? बोल बेटा संदीप, बहुत अच्छे। नेचुरल नंबर किसके साथ मिला दिए जाएं? जीरो के साथ, यानी कि जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए। किसमें? नेचुरल में। तो क्या बन जाते हैं वो? होल नंबर। आ रही है बात समझ में? बहुत अच्छे। लिखो फटाफट डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके ले लीजिए। पुरानी वीडियोस भी बार बार देखिए, तब जाकर के कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपके अंदर पैदा होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इंटीजर्स। बच्चों इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है? बोलो। तो लिख लीजिए इंटीजर्स की डेफिनेशन। ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स with their negative, with their negative and including zero, and including zero, ये होते हैं इंटीजर्स। आपने काउंटिंग नंबर्स के बारे में अभी अभी पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये होते हैं काउंटिंग नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 होते हैं कि नहीं होते भाई? अब इनके साथ इनके नेगेटिव ले लो। 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3, और 0 को भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो ये बनते हैं कौन से? इंटीजर्स। नेचुरल, उनके नेगेटिव और 0। प्यारे बच्चों एक बात और समझनी पड़ेगी कि इंटीजर्स जो हैं वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज हो सकते हैं।
इसको पॉजिटिव इंटीजर लिख लीजिए इधर, इसको आप इधर नेगेटिव इंटीजर लिख लीजिए, और ये भी एक खुद में इंटीजर होता है, इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। सो जीरो इज ए इंटीजर। क्लियर हुई बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ठीक है। आ जाइए सब लाइव आ जाइए और वीडियो को शेयर करिए, स्टेटस पे लगाया करिए, पुरानी वीडियोस देखा करिए, आपके रिलेटिव्स हों उनको भेजा करिए, कमेंट सेक्शन में सही से आंसर दिया करो। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हाँ चलिए, चैप्टर का जो नाम है मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। रेशनल नंबर, बहुत बढ़िया भाई रोशन, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो बेटा तुम, हैं? वेरी गुड, कितना अच्छा आंसर दे रहा है। अ नंबर which can be put in the form p upon q, डेफिनेशन होती है, इसको याद कर लेना, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। बेटा ये बात तो हर डेफिनेशन में रेशनल नंबर की हर बार लिखी जाएगी कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर नॉन जीरो होने का जो रीजन है वो आप चाहें तो पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, अदरवाइज मैं अभी बता देता हूं कि आप किसी भी नंबर को कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, वो डिफाइन नहीं होता है। एंड वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, ठीक है, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। को प्राइम वाली डेफिनेशन अभी से याद रखिएगा, 10th क्लास में भी काम आएगी। अभी से को प्राइम वाली डेफिनेशन पढ़िए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, चलो नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर्स, यहाँ एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है क्लोजर प्रॉपर्टी। बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, या तो आप पुरानी वीडियो देख लें, वहां से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज अभी 2 मिनट में बता देते हैं। अगर आपके पास 2 रेशनल नंबर हैं, क्या है बच्चों? 2 रेशनल नंबर, एक है p बाई क्यू और दूसरा सपोज कर लीजिए कोई r बाई एस। अब आप कहें सर ये क्या चल रहा है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए 2/7 है, ठीक है, और है 3/5, तो ये दोनों नंबर रेशनल होंगे। अब इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा दें? ऑपरेशन समझ रहे हैं? ये वाले ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा दें ताकि मिलने वाला आंसर भी रेशनल ही हो? आ रही बात समझ में? क्या हो? रेशनल ही हो। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है प्यारे बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी और क्लोजर लॉ। आप क्या लगा दें इनके बीच में? आप इनको ऐड कर दीजिए, 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, क्या आएगा? रेशनल। आप इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्या डिवाइड करके आ जाएगा रेशनल? जरा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या डिवाइड करके रेशनल आ जाएगा? बोलो, 0/1 रेशनल होता है क्या? आंसर दो। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 0, और 0 रेशनल होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक रेशनल नंबर 3 हो गया और दूसरा 0 हो गया और अब डिवाइड किया, तो ये डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी में होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, प्रोडक्ट होगा क्या? बिल्कुल होगा, लेकिन डिवीजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जैसे ही ये करेंगे तो ये चीज़ डिफाइन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? इसको लिख लीजिए कि मान लीजिए रेशनल नंबर है a/b और दूसरा है p/q, दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? यहाँ b नॉन जीरो होगा और q भी नॉन जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रेशनल नंबर्स हैं, इसीलिए। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड इक्वल टू सेकंड प्लस फर्स्ट। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
फॉर एडिशन, स्पेशली ध्यान देना इस बात पर, एडिशन के लिए है, बीच में प्लस हो रहा है। क्या ये प्रोडक्ट के लिए हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है प्यारे बच्चों, ये भी प्रोडक्ट के लिए हो सकता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर हुई बात? चलो लिखो फटाफट। अगली देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है प्यारे बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर आप 3 की बात करेंगे, 3 रेशनल नंबर ले लिए और ऐड कर दिया, ऐसे ऐसे ऐड कर दिया कि पहले इन दोनों को ऐड किया फिर तीसरे को। अब पहले इन दो को ऐड कर दिया फिर तीसरे को, तो इसको बोलते हैं हम बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां बी, क्यू और एस ये भी क्या होंगे? नॉन जीरो। क्या प्रोडक्ट के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, वेट कर रहे हैं हम आपका, फटाफट। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर की बात कर ही ली मैंने, नेगेटिव और रेसिप्रोकल की बात करूंगा अब सीधे, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है किसी भी रेशनल नंबर का, देख लो ध्यान से। चलिए, नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल। प्यारे बच्चों ये कैसा नंबर लिखा है जरा बताओ? रेशनल। इसका नेगेटिव क्या होगा? अरे इसका नेगेटिव क्या होगा बताओ ना? इसका नेगेटिव होगा -2/7। आ रही है बात समझ में? और रेसिप्रोकल किसे कहते हैं बच्चों? रेसिप्रोकल इसको कहते हैं 1/a इज रेसिप्रोकल ऑफ a। जरा बताइए 3 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 3 का रेसिप्रोकल, तो प्यारे बच्चों 3 का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा? 1/3। मैं आपसे कहूं 2/7 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे? 1/2/7 कर देंगे। यहां कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान रखना, ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये 7/2 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आप रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट थिंग की ओर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी रेशनल नंबर को, जरा देखते हैं इस बात को, नंबर लाइन पर कैसे लेकर के आएंगे। मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है, कोई भी रेशनल नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है। प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान रखना, 0 इधर 1 इधर 2 इधर 3, इस तरीके से आपके पास नंबर्स होंगे, -1 -2। इसके बीच में भी छोटे छोटे बने रहते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। अगर मैं डायरेक्टली आपसे कह दूं कि सब 2 को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पर, तो आप फटाफट ये वाला पॉइंट मार्क कर देंगे, दिस इज द पॉइंट 2, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं आप सपोज 1/2 को मार्क करिए रेशनल नंबर पर, नंबर लाइन पर, तो प्यारे बच्चे 1/2 का मतलब क्या होता है? तो 1/2 का मतलब 0.5 होता है। तो आप पॉइंट के अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल इसके ठीक बीच में होगा 0.5 या 1/2, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि आप जैसे इंटीजर्स को करते थे, इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप आराम से नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो करिएगा कोशिश इसकी। अब बहुत ही अच्छा टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, इसको देखिए क्या टॉपिक है, तो पढ़ लीजिए आप एक बार क्वेश्चन, ठीक। एक बार इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इस पर। कैसे आप 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। देखिए 2/3 क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा प्यारे बच्चों, अरे होगा कि नहीं? अरे सबकी समझ में आ रहा है 2/3 रेशनल होगा, वेरी गुड। एक और रेशनल नंबर लिख दिया जाए, मान लो 3/4। अब आपसे कहा जाएगा कि इनके बीच में 2 रेशनल नंबर और बता दीजिए। वैसे तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट।
तो आप सबसे पहले यहाँ एलसीएम कैलकुलेट कर लीजिए। किसका? 3 और 4 का। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 12। यहाँ लिखिए 12। 3 से डिवाइड, अरे भूलना मत, 3 से क्या करना है? डिवाइड। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 इंटू 2 8। 4 से डिवाइड कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। यानी ये जो नंबर्स थे ये निकल करके आ गए 8/12 और 9/12। आपसे 2 रेशनल नंबर्स पूछे इनके बीच में, तो बच्चों 2 पूछे तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि मैथमेटिक्स ईमानदारों का सब्जेक्ट है, यहाँ बेईमानी नहीं होती। अब न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो 24/36 हो गया ये वाला कितना हो गया बच्चों? 27/36। तो इनके बीच में 3 रेशनल नंबर कौन कौन से हो गए? इधर लिख देते हैं स्पेस की वजह से। 25/36 हो गया। दूसरा क्या हो गया? 26/36। 2 पूछे थे, ये 2 रेशनल नंबर हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए। क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम के बाद एलसीएम वाला पूरा काम। उसके बाद क्या करना है? 2 पूछे हैं तो 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ठीक है, आराम से लिखे जा सकते हैं। आई बात समझ में? लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, सो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। आपको यहाँ प्रॉपर्टी को देखना है, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी किस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है। उस प्रॉपर्टी की हेल्प से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, करिए कोशिश फर्स्ट क्वेश्चन की। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। ठीक है, हाँ भूलना ही नहीं ना बच्चों वो तो। आइए, क्या लिखा है? -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ये लिखा हुआ है बच्चों। आपको इसमें प्रॉपर्टी ढूंढनी है। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, -2/3 इंटू 3/5, इसके साथ इसको लगा देते हैं -3/5 इंटू 1/6, और ये कितना हो गया प्यारे बच्चों? प्लस 5/2। 3/5 को कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से। ठीक है प्यारे बच्चों, नहीं समझ में आ रहा? कितने लोगों की समझ में नहीं आ रहा? बोलो। अरे कॉमन लेना कितने लोगों की समझ में नहीं आ रहा? यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने 3/5, यहाँ से भी कॉमन ले लिया, और माइनस दोनों में था इसीलिए माइनस को भी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा आपके पास? जब 3/5 यहाँ से माइनस के साथ चला गया तो 2/3 बचा, और दूसरा क्या बचा बच्चों? 1/6। बोलो, और प्लस का 5/2। प्यारे बच्चों, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? आप इसको लिख लीजिए। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम होता है इसका? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जानते हैं? बांटना। इस नंबर का दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, आपने इस नंबर को फटाफट से बाहर कर लिया। बाहर करने से मेरा अभिप्राय है, या कहने का मतलब क्या है, फटाफट से कॉमन निकाल दिया। तो -3/5 इसको सॉल्व कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 6, 3 2 6, 2 2 4, प्लस ये 1 प्लस 5/2 हो गया। कितना हो गया? -3/5 इंटू 5/6 प्लस 5/2। देखिए 5 से 5 कैंसिल कर दिया। कितना आ गया? -1/2 प्लस 5/2। ये क्या होता है बच्चों? 2 होता है। क्यों होता है 2? अरे बोलो, 4/2 हो जाएगा इसीलिए। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर हम और कुछ नहीं कर सकते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, बताता हूँ इसका दूसरा तरीका और क्या हो सकता है। -2/3 इंटू 3/5, इसको सिंपल अगर हमें सॉल्व करना है तो 5/2 -3/5 इंटू 1/6।
तो प्यारे बच्चों आप ये भी कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 हो गया इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्योंकि हमें प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना था तो इसलिए हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था। ठीक है, -1/10। आगे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका इसके लिए ये हो सकता है, लेकिन हमें अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी पे जाना था, इसीलिए मैं इस मेथड की ओर गया था। इसको ट्राई करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सॉल्व करके। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। राइट द एडिटिव इनवर्स। कितने लोगों को एडिटिव इनवर्स पता है भाई? अरे जिन्हें नहीं पता उनके लिए बात बता रहा हूँ, पुरानी 6 क्लास की वीडियो देखिए, वहाँ 6 और 7 की, वहाँ मैंने एडिटिव इनवर्स के बारे में बताया है। जिन्हें नहीं मालूम वहाँ से देख लें, कैसे सॉल्व किया जाता है देख लो। 2/8 इसका एडिटिव इनवर्स पूछा है, ये तरीका मैंने वहाँ बताया था कि 2/8 में क्या ऐड कर दें कि आंसर 0 हो जाए। तो प्यारे बच्चों 2/8 में क्या ऐड कर दें? -2/8, तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स बताइए -5/9 का, क्या हो जाएगा? 5/9। इसका बताइए, ये अक्सर बच्चे इस सवाल को गलत कर देते हैं, -6/-5 लिखा हुआ है, माइनस से माइनस को कैंसिल करिए पहले, कितना बच गया? 6/5। क्या ऐड करें इसमें कि 0 हो जाए? -6/5। बोलो। तो आप पुरानी वीडियो देख करके समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेरीफाई डेट -(-x इक्वल टू दिस फॉर x इक्वल टू दिस। यहाँ वेरीफाई करना है प्यारे बच्चों, और वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, याद रखना ये बात। क्या वेरीफाई करना है कि -(-x इक्वल टू x। x कितना दे रखा है? 11/15। लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? -(-11/15। बेटा चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था। x क्या है? x ये है, तो ये x की जगह पर डाल दिया, माइनस और माइनस दोनों अपनी जगह पे लिखे हुए हैं। प्यारे बच्चों माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? प्लस का 11/15। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। RHS कितनी होगी? RHS है x, और x कितना है? 11/15। इसका मतलब LHS किसके इक्वल आ गया बच्चों? RHS के। इसीलिए ये क्या हो गया? वेरीफाई। तो आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। क्लियर हुई बात है? अरे लाइक तो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, पुरानी वीडियोस देखो, तभी तो समझ में आएगा क्या चल रहा है। क्या चल रहा है वैसे आजकल? फॉग चल रहा है, फॉग का ज़माना चला गया बच्चों। क्या पूछा इधर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। क्या बताना है बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये होता क्या जरा देखो, किसी नंबर में किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि आंसर 1 हो जाए। किसी नंबर में किस नंबर, किसी और दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 1 हो जाए। आप आंसर दो भैया। ए है, इस ए में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 हो जाए? 1/a से ही तो करूंगा, तभी तो 1 बचेगा। इसी का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर्मूला बता दीजिए, फॉर्मूला लिख लो। कुछ लोग पूछ रहे हैं फॉर्मूला बता दीजिए सर, लिख लो बेटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर a इज इक्वल टू 1/a। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए। पार्ट 1 देखते हैं, -13 कितना होगा प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका? लिख लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू -1/13। ठीक है, दूसरे का कर लो, सेकंड का। -13/19 का करना है, तो कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? 1 के नीचे लिख देते हैं इस नंबर को। यहाँ कई लोगों को परेशानी होती है, तो परेशानी से बचने के लिए याद रखना ये वाला नंबर ऊपर आ जाता है, इसीलिए आंसर क्या आ गया? -19/13। कई लोग इस कन्फ्यूजन में जीते रहते हैं पूरी ज़िंदगी कई लोगों की तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। माइनस ऊपर वाले के साथ लगाएं या नीचे वाले के साथ? तो प्यारे बच्चों एक बात याद रखना कि 2/-7 इज सेम एज -2/7। देयर इज नो डिफरेंस। बेटा हम ये जो माइनस होता है ना, इसको लिखते हमेशा कोशिश यही रहती है कि ऊपर वाले के साथ आ जाए या इस तरीके से आ जाए। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। थर्ड वाले का आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी से।
ठीक है, अब ये क्वेश्चंस हैं बच्चों, इनमें से आपको मैं कुछ काम दे रहा हूं। काम ये है कि आप ये 2 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सॉल्व करके। ये 2 क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं। क्या पूछा है? नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन विच ऑफ द प्रॉपर्टी, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। ठीक है, इसका नाम आपको बताना होगा। दूसरा क्या कह रहा है? टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस। ये तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, इसका भी आपको नाम देना है, मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। कौन सा ऐसा रेशनल नंबर होगा जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता? किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं आप? 1/a। ये तो तरीका होता है। तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1/0 हो जाएगा, डिफाइन नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। द रेशनल नंबर्स डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। कौन से रेशनल नंबर हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होंगे भाई? बोलो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? कौन से रेशनल नंबर ऐसे होंगे जो किसके इक्वल होंगे? खुद के रेसिप्रोकल के। बताइए, मतलब नंबर इनटू रेसिप्रोकल, बोथ आर इक्वल, दैट इज नंबर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल। नंबर अगर a है तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? रेसिप्रोकल के, यानी 1/a के। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे प्यारे बच्चों? देखिए, एक ही जगह पर 1 लगा के देखिए। 1, अरे 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1 ही आएगा। दूसरा क्या हो सकता है? -1, -1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? -1। 0 नहीं होगा बेटा, अरे 0 का तो रेसिप्रोकल ही नहीं निकाल पाते ना आप। ठीक है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, तो यहां से भी आंसर आ जाता। a² को 1 लिख दिया तो a की वैल्यू +-1। लेकिन 8th लेवल पर शायद कुछ लोगों को ये बात लगे कि हमारी समझ से बाहर है, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे होते हैं, 1 और -1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाए? प्यारे बच्चों, जितने भी नंबर्स होते हैं ना बेटा, जितने भी नंबर्स होते हैं वो नंबर्स अपने नेगेटिव से डिफरेंट होते हैं, कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं होते। एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, और वो है 0। 0 हमेशा -0 के ही इक्वल होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें। गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।